अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तवज्जो से बात सुने। स्टोरी है एक, चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट का नाम है। क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन। इस इस लेक्चर के ना दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट यह है कि चार्ल्स डार्विन ने क्या काम किया, कहाँ गया, किस चीज को स्टडी किया, किस चीज पे वर्क किया। सही है ना? दूसरा पॉइंट यह है कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या है, उसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, इधर बात को तवज्जो से सुने। यानी ये जो स्टोरी आपको समझाऊंगा ना, स्टोरी बना के इसको आपने अच्छे से याद करना है। यही आपने याद करना है, यही लिख दे, कोई बंदा आपके नंबर नहीं काटेगा। बात को तवज्जो सुने। पहली बात, चार्ल्स डार्विन। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन वाज बोर्न इन श्रॉसबरी इन वेस्टर्न इंग्लैंड। इन वेस्टर्न इंग्लैंड का एक इलाका है श्रॉसबरी, वहां पैदा हुआ। कब? 1809। पहली बात क्या है कि चार्ल्स डार्विन कब पैदा हुआ? 1809 में। कहा? वेस्टर्न इंग्लैंड का एरिया कौन सा है? श्रॉसबरी, वहां पैदा हुआ। यानी ये चार्ल्स डार्विन का इंट्रो था। यानी चार्ल्स डार्विन बॉर्न इन श्रॉसबरी, यानी ये साथ साथ याद करते जाएं। कहां पैदा हुआ? श्रॉसबरी में, वेस्टर्न इंग्लैंड में, इन 1809। दूसरी बात, ही ज्वाइंड एक्सपीडिशन ऑन बीगल, यानी उसने एक्सपीडिशन ज्वाइन की। एक्सपीडिशन का मतलब होता है किसी काम पे निकलना, किसी मुहिम पे निकलना। यानी इसको बोलते हैं, यानी फर्ज करो आप किसी काम पे निकले हैं, किसी दूसरी कंट्री गए हैं, किसी एरिया में काम पे गए हैं, तो आपका वो जो काम क्या कहलाएगा? एक्सपीडिशन, मुहिम। ठीक है। ही ज्वाइंड एक्सपीडिशन मतलब वो एक हम कह सकते हैं काम पे निकला। किस पे गया? ऑन बीगल। बीगल क्या है? बीगल एक्चुअल में एक शिप का नाम है। बीगल इज अ नेम ऑफ शिप। ठीक है, नेम ऑफ शिप। जैसे टाइटैनिक है, टाइटैनिक। टाइटैनिक किसका नाम है? वो भी शिप का नाम है। ऐसे बीगल भी किसका नाम है? शिप का नाम है। यानी वो एक्सपीडिशन उसने ज्वाइन की किस पे की? ऑन बीगल। तो साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन, वो साउथ अमेरिका के जजीरों की तरफ चला गया। दो बातें हमने पढ़ी हैं कि चार्ल्स डार्विन कब पैदा हुआ? 1809 में। कहां पैदा हुआ? श्रॉसबरी। कहां? वेस्टर्न इंग्लैंड में। ये बात ओके है। और उसने एक्सपीडिशन ज्वाइन की किस पर की? बीगल पे की। यानी बहरी जहाज जो है उसका नाम क्या है? बीगल है। उस पर सफर किया और किसकी तरफ चला गया? साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन, साउथ अमेरिका के जजीरों की तरफ चला गया। यानी ये बात आप माइंड में बिठा ले कि चार्ल्स डार्विन कहां सफर की तरफ जा रहा है? साउथ अमेरिका के जजीरों की तरफ जा रहा है। ओके। अच्छा, उसके बाद अब वहां पे मैंने हेडिंग दिया है कि ऑब्जर्वेशन ऑन साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन, यानी साउथ अमेरिका के जजीरों पर उसने क्या चीज ऑब्जर्व की, यानी उसने क्या ऑब्जर्व किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये 3-4 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से सुनना। अच्छा, उसने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व 1000 ऑफ स्पेसिमन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। यानी वो उस जजीरे में गया, उसने उस इलाके के हजारों, 1000 ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है किसी इलाके के पौधे, और फाना का मतलब होता है किसी इलाके के जानवर। यानी उसने क्या किया? ये साउथ अमेरिका के जजीरों पे गया ना, साउथ अमेरिका के जजीरों पे गया, वहां पे इसने बहुत सारे स्पेसिमन का मतलब सैंपल इकट्ठे किए। हजारों पौधे और हजारों जानवरों के क्या किए? उसने सैंपल इकट्ठे किए। ही ऑब्जर्व एंड कलेक्टेड, ही ऑब्जर्व एंड कलेक्टेड, उसने ऑब्जर्व किया और कलेक्ट किया 1000 ऑफ स्पेसिमन। 1000 ऑफ स्पेसिमन किसके? फ्लोरा एंड फाना। कहां के? फ्लोरा एंड फाना ऑफ साउथ अमेरिका, क्योंकि उसी के जजीरों पे गया था ना। वहां पर उसने फ्लोरा एंड फाना के क्या किए? सैंपल इकट्ठे किए। ही नोटिस, उसने क्या नोटिस किया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फ्लोरा एंड फाना ऑफ डिफरेंट रीजन, यानी साउथ अमेरिका में डिफरेंट रीजन थे। तो डिफरेंट रीजन के जो फ्लोरा एंड फाना है रीजन हैव साउथ अमेरिकन स्टैंप, मतलब उनमें साउथ अमेरिकन स्टैंप, यानी वो सारे साउथ में देखो ना, साउथ अमेरिका के वो 5-6 इलाकों में गया, तो उसने देखा कि 5-6 इलाकों के जो फ्लोरा एंड फाना है वो सारे क्या है? आपस में रिजेंबल करते हैं, साउथ अमेरिकन स्टैंप है। अच्छा, अगली बात बड़ी है, एंड डिस्टिंक्ट लाइफ ऑफ यूरोप। लेकिन ये यूरोप की लाइफ से डिफरेंट है। वो आया कहां से था? यूरोप से। उसने बोला कि साउथ अमेरिका के जो फ्लोरा एंड फाना है ये यूरोप की लाइफ से डिफरेंट है, यानी यूरोप में ऐसे जानदार नहीं है।
मैं बात को फिर रिवाइज कर रहा हूं। ऑब्जर्वेशन ऑन साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन, ये साउथ अमेरिका के जजीरों पे गया। ही ऑब्जर्व, उसने क्या ऑब्जर्व किया? 1000 ऑफ स्पेसिमन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। उसने क्या किया? वहां पे 1000 ऑफ स्पेसिमन फ्लोरा एंड फाना को स्टडी किया, और उसने क्या नोटिस किया कि फ्लोरा एंड फाना ऑफ डिफरेंट रीजन, इन डिफरेंट रीजन के फ्लोरा एंड फाना जो है ऑफ साउथ अमेरिका स्टंप, मतलब वो साउथ अमेरिका के स्टंप मतलब वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे, एंड डिस्टिंक्ट लाइफ ऑफ यूरोप, और वो यूरोप की लाइफ से डिफरेंट थे। यहां तक मैं बात जितनी पढ़ाई है दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। पहली बात यह कि चार्ल्स डार्विन कहां पैदा हुआ? श्रॉसबरी। किसका इलाका है? वेस्टर्न इंग्लैंड का। कब पैदा हुआ? 1809। उसने कौन सी एक्सपीडिशन ज्वाइन की? बीगल पे। कहां की तरफ गया? किन जजीरों की तरफ गया? साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन, साउथ अमेरिका के जजीरों की तरफ गया। अच्छा, उसने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन ऑन साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन, साउथ अमेरिका के जजीरों पर उसने क्या स्टडी किया? उसने ही ऑब्जर्व 1000 ऑफ स्पेसिमन ऑफ फ्लोरा एंड फाना, यानी उसने वहां पर 1000 ऑफ स्पेसिमन स्टडी किया फ्लोरा एंड फाना के। फिर उसने क्या नोटिस किया कि वहां के जो फ्लोरा एंड फाना है वो साउथ अमेरिकन स्टंप, यानी सब में साउथ अमेरिकन स्टंप है। स्टंप समझते हो? सारे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये यूरोप की लाइफ से क्या है? डिफरेंट है। एंड डिस्टिंक्ट लाइफ ऑफ यूरोप। यहां तक सबको बात ओके। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहा है कि साउथ अमेरिकन जो फॉसल उसने वो भी स्टडी किए, यानी फॉसल होता है कि वो साउथ अमेरिका के जजीरों पे गया, वहां पर उसने पौधों और जानवरों को स्टडी किया, यानी फ्लोरा एंड फाना को स्टडी किया। उसने बोला कि ये पौधे और जानवर यूरोप के पौधे और जानवरों से क्या है? मुख्तलिफ हैं। अच्छा, एक तो उसने ये काम किया, दूसरा उसने क्या स्टडी किया? साउथ अमेरिकन फॉसल, साउथ अमेरिका के फॉसल को स्टडी किया। फॉसल क्या होते हैं? जेरे जमीन जानदारों के बाकियात जो है उनको क्या बोलते हैं? फॉसल। अच्छा, उसने इन फॉसल को स्टडी किया, उसने दो बातें बोली, दोनों बातें समझने वाली हैं। कहता है ये जो फॉसल से ये डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न स्पीशीज, ये मॉडर्न स्पीशीज से मुख्तलिफ है, लेकिन रिजेंबल भी करते हैं। देखिए ना, ये बात यहां पे क्या कर रहा है कि जो फॉसल से साउथ अमेरिका, यानी फर्ज करो हम जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, हमारे से पहले जानदार आए, वो मर गए, जेरे जमीन दफन है, उनके अगर हम फॉसल निकालें, फॉसल निकालें तो हम उनके जैसे होंगे भी, उनसे डिफरेंट भी होंगे। उनके जैसे क्यों? क्योंकि उनसे बने हैं। उनके जैसे डिफरेंट क्यों? क्योंकि उनमें और हमारे अंदर ऐसा ऐसा क्या आई है? तब्दीलियां आई हैं, इसलिए हम उनसे थोड़े से क्या है? डिफरेंट भी हैं। तो इसलिए ये बात कर रहा है कि उसने जब साउथ अमेरिका के फॉसल को स्टडी किया तो उसने देखा कि ये डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न स्पीशीज, ये जो फॉसल से ये मॉडर्न स्पीशीज से डिफरेंट है, एंड रिजेंबल, और उनसे रिजेंबल भी करते हैं। यहां तक बात क्लियर करें कि ये किस जजीरे की बात कर रहा था? साउथ अमेरिका। अब वो ना साउथ अमेरिका के साथ ही एक जजीरा है, उसका नाम है गैलापैगस। क्या नाम है? गैलापैगस बोलते हैं, कुछ लोग इसको गैलापैगोस बोलते हैं, आप जो मर्जी प्रोनाउंसिएट कर लो। अच्छा, मैंने वहां पर ना हेडिंग दिया कि पजलिंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहां की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ना वो पजलिंग थी, समझ में आने वाली नहीं थी। अच्छा, वो कैसे है? ये बड़ी तवज्जो समझने वाली बात है। कहता है अ पजलिंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट ऑन गैलापैगोस आइलैंड, यानी एक पजलिंग किस्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पाई गई थी? गैलापैगोस पे। कहां पाई गई थी? गैलापैगोस। अच्छा, वो कैसे पजलिंग थी? कहता है मोस्ट स्पीशीज ऑफ गैलापैगस लिव नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्पीशीज गैलापैगस पे हैं दुनिया में कहीं नहीं रहती। पहले उसने किस जजीरे पे गया था? साउथ अमेरिका। उसने उसके क्या स्टडी किया? वहां पे फ्लोरा एंड फाना। उसने वहां के 1000 ऑफ स्पेसिमन स्टडी किए, हजारों स्पेसिमन स्टडी किए। उसने क्या बोला कि ये जो स्पेसिमन हैं ये साउथ अमेरिकन स्टंप है, लेकिन यूरोप की लाइफ से डिफरेंट है। एक बात ये कर दी। और उसने साउथ अमेरिका के फॉसिल को स्टडी किया। उसने क्या बोला कि ये मॉडर्न स्पीशीज से डिफरेंट भी है और उनसे रिजेंबल भी करते हैं। दूसरी बात उसने क्या बोला कि पजलिंग टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पाया गया है? गैलापैगोस पे। यानी आप गैलापैगोस तवज्जो से समझ रहे हैं। पहली बात उसने ये की, मोस्ट स्पीशीज ऑफ गैलापैगस लिव नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, कि जो स्पीशीज गैलापैगस पे हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं रहती। यानी आप पता क्या करें, इसको याद करना ना, अपने माइंड में ना एक स्केच बनाते जाएं कि वो एक जजीरे पे गया। जजीरा वो जगह, मतलब समंदर में वो जगह जहां खुश्की हो उसको क्या बोलते हैं? जजीरा।
यानी आप माइंड में स्केच बना लें कि ऐसे जजीरे पे गया होगा, जजीरे का नाम क्या था, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जजीरा। फिर वो बहरी जहाज पे बैठा, उसका नाम क्या था, गैलापैगस। फिर वहां से बैठ के वो कहां चला गया, गैलापैगोस पे चला गया, उस जजीरे पे चला गया। ये उस जजीरे की बात कर रहा है, ये माइंड में स्केच ऐसा बना ले। कहता वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो पजलिंग थी। कैसे? कहता मोस्ट स्पीशीज ऑफ गैलापैगस लिव नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। गैलापैगस पर जो स्पीशीज थी वो दुनिया में कहीं नहीं रहती थी। एंड रिजेंबल स्पीशीज लिव इन साउथ अमेरिका मेनलैंड। यानी गैलापैगस पर जो स्पीशीज है वो दुनिया में कहीं नहीं रहती, लेकिन जो स्पीशीज गैलापैगस है ये आया कहां से था, साउथ अमेरिका। लेकिन साउथ अमेरिका से मिलती जुलती हैं। गैलापैगस पर जो स्पीशीज है वो दुनिया में कहीं नहीं रहती, लेकिन गैलापैगस की स्पीशीज किससे मिलती जुलती हैं, साउथ अमेरिका। ये दो बातें उसने बोली कि मोस्ट स्पीशीज ऑफ गैलापैगस लिव नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एंड रिजेंबल स्पीशीज लिव इन साउथ अमेरिका मेनलैंड। और साउथ अमेरिका मेनलैंड पर जो स्पीशीज है उनसे क्या करती हैं, रिजेंबल करती हैं। मैं इसकी रीजन आपको लास्ट में बताता हूं कि क्यों रिजेंबल करती है, इसकी रीजन क्या है, ये बात समझाता हूं। अच्छा, एक बात उसने यहां पे मैंने सिर्फ दो बातें बोली हैं कि गैलापैगोस ऐसा आइलैंड है जहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो पजलिंग थी, उसको समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, वो कहता है कि जो स्पीशीज गैलापैगस पर रहती हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं रहती। द स्पीशीज दैट लिव इन गैलापैगस लिव नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एंड रिजेंबल द स्पीशीज दैट लिव इन साउथ अमेरिका। अच्छा, फिर उसने ना वहां पे बर्ड्स को स्टडी किया। बर्ड्स में उसने किसको स्टडी किया, डार्विन कलेक्टेड 13 टाइप ऑफ फिंचेस। फिंचेस चिड़िया को बोलते हैं, यानी छोटी छोटी चिड़िया होती हैं। उसने इसकी 13 टाइप्स को स्टडी किया। यानी कहां पे स्टडी कर रहा है, गैलापैगस। ये एमसीक्यू भी आता है कि उसने गैलापैगस पर कितनी टाइप्स ऑफ फिंचेस को स्टडी किया था, 13 टाइप्स। कितने टाइप्स को? अच्छा, फिंचेस के बारे में उसने दो बातें बोली। कहता है ये 13 की 13 किस्में, देखो ना, चिड़िया की एक किस्म हो, दो हो, तीन हो, 13 किस्में, 13 की 13 किस्में क्वाइट सिमिलर, सिमिलर भी हैं, सिमिलर भी हैं, एंड सीम टू बी डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन सारी डिफरेंट स्पीशीज हैं। 13 की 13 चिड़िया, अगर आपको 13 की 13 चिड़िया की टाइप्स अगर आपके सामने खड़ी कर दी जाए, वो सारी सिमिलर भी हैं। सिमिलर तो होंगी क्योंकि परिंदे हैं, कुछ कैरेक्टर सेम होंगे, लेकिन वो स्पीशीज क्या है, सारी डिफरेंट है। अच्छा, डार्विन ना पजल होता रहा कि ये क्या मतलब, जब 13 टाइप ऑफ फिंचेस हैं, सिमिलर भी हैं लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट भी हैं, इसका क्या नतीजा है। अच्छा, फिर पता क्या, डार्विन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया। वो हम बताते हैं कि कैसे एक्सप्लेन किया। डार्विन ना वापस आ गया। कब वापस आया, इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जो दो पॉइंट पड़े हैं। डार्विन डार्विन जो है वो कब पैदा हुआ था, श्रॉसबरी में, वेस्टर्न इंग्लैंड में 1809। उसने एक्सपीडिशन कहां स्टार्ट की थी, बीगल पे। किस पे स्टार्ट की थी, बीगल पे। बैरी जहाज था और किसकी तरफ गया, साउथ अमेरिका के जजीरों पे गया। उसने क्या कलेक्ट किया वहां पे, ऑब्जर्व किया और कलेक्ट किया थाउजेंड ऑफ स्पेसिमेन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। उसने बोला कि जो फ्लोरा एंड फाना है ऑफ साउथ अमेरिका के हैव साउथ अमेरिकन स्टैम्प, मतलब साउथ अमेरिकन स्टैम्प है उनमें, एंड डिस्टिंक्ट लाइफ ऑफ यूरोप, और वो यूरोप की लाइफ से क्या है, डिफरेंट है। और साउथ अमेरिका के उसने क्या स्टडी किया, फॉसिल को स्टडी किया। उसने बोला कि ये साउथ अमेरिका के जो फॉसिल्स थे वो डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न स्पीशीज, वो मॉडर्न स्पीशीज से डिफरेंट थे और उनसे रिजेंबल भी करते थे। मैंने आपको रीजन बता दी, रिजेंबल क्यों करेंगे और जो है वो डिफरेंट क्यों हो गए। मैंने रीजन बता दी कि अगर हमारे अबौजदाद है तो हमसे रिजेंबल भी करेंगे, लेकिन हम उनसे डिफरेंट क्यों होंगे, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा ऐसा क्या करैक्टर आए हैं, अच्छे करैक्टर आए हैं, अच्छे जीन सेलेक्ट हुए हैं, वेरिएशंस आई हैं। अच्छा, फिर वो पजलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहां पाई गई थी, गैलापैगोस पे। कहां पाई गई थी, गैलापैगोस पे। कहता है मोस्ट स्पीशीज ऑफ गैलापैगोस लिव नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, यानी वो दुनिया में कहीं और नहीं रहती थी। अच्छा, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एंड रिजेंबल स्पीशीज लिव इन साउथ अमेरिका मेनलैंड, लेकिन वो कहां रहती थी, साउथ अमेरिका की मेनलैंड पे। अच्छा, उसके बाद डार्विन ने क्या कलेक्ट किया, डार्विन कलेक्टेड 13 टाइप ऑफ फिंचेस। डार्विन ने 13 किस्म के परिंदों को क्या किया, उसने स्टडी किया, चिड़िया को स्टडी किया। उसने क्या बोला, ये सारी क्या है, सिमिलर है एंड सीम्ड टू बी डिफरेंट स्पीशीज, और सारी क्या है, डिफरेंट स्पीशीज है। याद रखो ओके। अच्छा, उसके बाद डार्विन वापस कब आया, ये अब ये बात हो जो समझना। डार्विन रिटर्न टू ब्रिटेन 1836 में डार्विन वापस आया और उसने क्या बोला,
उसने परसीव किया, उसने सोचा, डार्विन ने क्या सोचा कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड अडाप्टेशन, कि जो न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट हुई हैं या अडाप्टेड हुई हैं, मतलब स्पीशीज जो है नई स्पीशीज बनती भी हैं और आप अपने आप को क्या करती हैं, नए माहौल में अडॉप्ट भी करती हैं। देखे ना, डार्विन वापस कब आया, 1836 में। उसने क्या सोचा कि न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट भी होती हैं और अपने आप को न्यू माहौल में अडॉप्ट भी करती हैं। फिर उसने क्या कहा कि न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम एंसेस्टर, जैसे हम लोग हैं, हमारी नई स्पीशीज किससे बनेगी, हमारे अबाउजदाद से। न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम एंसेस्टर बाय ग्रेजुअल अकमुलेशन एंड अडाप्टेशन, के देखे ना, हमारे अबाउजदाद में से आहिस्ता आहिस्ता अच्छे करैक्टर इकट्ठे होते गए, एक अच्छे करैक्टर होते गए, इकट्ठे होते गए, और आज हम 7-8 हमारे 8 नस्लों पहले हमारे अबाउजदाद, और आज हम, मुझे ये बताओ किन के पास करैक्टर अच्छे होंगे, हमारे पास या हमारे अबाउजदाद पास, हमारे पास अच्छे होंगे। क्यों हमारे पास अच्छे होंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा अच्छे जीन्स क्या हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। इसमें लगी बात करनी। कहता है न्यू स्पीशीज अराइज, न्यू स्पीशीज अराइज होती है कैसे, फ्रॉम एन एंसेस्टर अबाउजदाद से बाय ग्रेजुअल अकमुलेशन एंड अडाप्टेशन, नहीं ऐसा ऐसा करैक्टर जो है वो कमुलेट होते हैं और वो अपने आपको माहौल में क्या करती हैं, अडॉप्ट करती हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट और ये वाला जो है फिंचेस वाला, मैं दोनों पॉइंट रिलेट करने लगा हूं, तो जो से बात सुने। आप लोग 2 भाई हो, एक भाई इधर पाकिस्तान में रह रहा हो, एक रह रहा हो लंदन में, दोनों का आपको पता है अबाउजदाद क्या होगा, एक होगा। अच्छा, एक भाई लंदन में रह रहा है, एक भाई कहां रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है। 7-8 नस्लों बाद, यानी एक भाई की 7-8 नस्लें पैदा हो गई, मतलब मेरा भाई है, मेरी 7-8 नस्लें पाकिस्तान में पैदा होगी, उसकी 7-8 जनरेशंस पैदा होगी कहां पे, लंदन में। अच्छा, फिर उसकी जो आखिरी नस्ल है, 8वीं नस्ल, और मेरी 8वीं नस्ल, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें कि ये दोनों जो जानदार हैं वो आपस में रिलेट करते होंगे कि नहीं करते होंगे, वो नहीं करते होंगे। क्यों, क्योंकि ओवर मैनी जनरेशंस, कई नस्लों बाद उनमें क्या आ गई हैं, तब्दीलियां आ गई हैं। लेकिन दोनों का अगर देखा जाए तो अगर दोनों नस्लों के उनको उनके अबाउजदाद के साथ कंपेयर किया जाए तो वो क्या होगा, मिलते होंगे, क्योंकि दोनों का अबाउजदाद क्या है, सेम है। समझ लगी बात करनी। कहता है ओवर मैनी जनरेशंस द टू पॉपुलेशन बिकम डिसिमिलर, कई नस्लों बाद जो पॉपुलेशन है वो ऐसा ऐसा क्या होती गई, डिसिमिलर होती गई। देखो ना, पहले चिड़ियों की एक ही टाइप होगी, फिर कई नस्लें पैदा की, जब कई नस्लें पैदा की तो ओवर मैनी जनरेशन द पॉपुलेशन बिकम डिसिमिलर, वो पॉपुलेशन ऐसा ऐसा क्या हो गई, डिसिमिलर होगी, मतलब डिसिमिलर होगी। कहता है दिस हैपेंड ऑन गैलापागोस, और गैलापागोस पे भी यही कुछ हुआ है। मैं गैलापागोस वाला दोबारा बात कर रहा हूं कि गैलापागोस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो पजलिंग थी, उसको समझ में नहीं आ रही थी। उसने क्या बोला कि मोस्ट स्पीशीज ऑफ गैलापागोस लिव नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, नहीं गैलापागोस पर जो स्पीशीज थी वो दुनिया में कहीं और नहीं रहती थी। एंड रिजेंबल स्पीशीज लिव इन साउथ अमेरिका, लेकिन वो किससे मिलती थी, उन स्पीशीज जो कहां रहती थी, साउथ अमेरिका। उसने 13 टाइप ऑफ फिंचेस को स्टडी किया। उसने बोला कि ये जो फिंचेस हैं वो सिमिलर भी हैं एंड सीम टू बी डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज भी हैं। अच्छा, वो वापस कब आया, 1836। फिर उसने ये बात बोली कि न्यू स्पीशीज जो है वो अपने आप को ओरिजिनेट करती हैं और नए माहौल में क्या करती हैं, अडॉप्ट करती हैं। फिर न्यू स्पीशीज अराइज होती हैं अपने एंसेस्टर से। फिर उसने बोला कि कई जनरेशन के बाद जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, डिसिमिलर, और गैलापागोस पे भी ऐसा ही हुआ है। यानी इस सारे टॉपिक का लुबे लुबाब ये है कि जो डार्विन है वो ये बात कहना चाह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जानवरों में कई नस्लों बाद क्या आई है, तब्दीलियां आई हैं। समझ लगी बात करनी।